अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अहम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इल्म की रोशनी, जहां मैं आपको हमारे दीन इस्लाम, हमारे मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया के हवाले से अहम मालूमात देने की कोशिश करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपको आइंदा भी इसी किस्म की अहम मालूमात देता रहूँ। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको सर आइजैक न्यूटन की ज़िंदगी के हवाले से बताया था। आइजैक न्यूटन की तरह एल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक ऐसे साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने साइंस की दुनिया में अपना मकाम बनाया और बहुत सी इंपॉर्टेंट थ्योरीज भी डेवलप की। आज की इस वीडियो में मैं आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन की ज़िंदगी के हवाले से बताऊंगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 को जर्मन एम्पायर की एक रियासत किंगडम ऑफ वर्टनबर्ग के शहर उल्म में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम हरमन आइंस्टाइन और वालदा का नाम पॉलिन कोच था। 1880 में उनकी फैमिली म्यूनिख चली गई, जहां पर आइंस्टाइन के वालिद और उनके भाई ने एक कंपनी बनाई जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाती थी। एल्बर्ट ने 5 साल की उम्र में म्यूनिख के एक कैथोलिक एलिमेंट्री स्कूल अटेंड करना शुरू किया। फिर 3 साल बाद लुइटपोल्ड जिम्नेजियम में ट्रांसफ़र हो गए, जहां वो 7 साल तक प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन हासिल करते रहे। 1894 में कंपनी को होने वाले लॉस की वजह से हरमन आइंस्टाइन और उनके भाई को अपनी कंपनी बेचनी पड़ी और वो लोग काम की तलाश में इटली के शहर मिलान चले गए और कुछ महीनों के बाद पाविया शहर चले गए। इस दौरान आइंस्टाइन म्यूनिख में अपनी तालीम जारी रखे हुए थे, लेकिन दिसंबर 1894 में वो अपनी फैमिली के पास इटली चले गए। वो बचपन से मैथ्स और फिजिक्स में महारत रखते थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने आप को अलजेब्रा और यूक्लिडियन ज्योमेट्री सिखाना शुरू की और 1 साल में वो इन दोनों सब्जेक्ट्स पर अबूर हासिल कर चुके थे। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने न्यूटन की बनाई गई थ्योरी कैलकुलस सीखना शुरू की और 14 साल की उम्र तक वो इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस सीख चुके थे। 13 साल की उम्र में उनको फिलॉसफी और म्यूज़िक का शौक पैदा हुआ। 1895 में उन्होंने ज्यूरिच फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दिया, लेकिन मैथ्स और फिजिक्स के अलावा बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में वो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच सके। इस स्कूल के प्रिंसिपल के एडवाइस पर उन्होंने 1895 और 1896 में आराउ शहर का एग्रेरियन कैंटोनल स्कूल अटेंड किया। सितंबर 1896 में उन्होंने सेकेंडरी स्कूल के एग्जाम्स बहुत अच्छे ग्रेड्स के साथ क्लियर किए। 17 साल की उम्र में उन्होंने एक 4 साल मैथमेटिक्स और फिजिक्स टीचिंग डिप्लोमा प्रोग्राम में एनरोल किया। 1900 में उनकी ज़िंदगी का पहला साइंटिफिक पेपर कंक्लूजन फ्रॉम द कैपिलैरिटी फिनोमिना एक साइंटिफिक जर्नल एनल इन द फिजिक्स में पब्लिश हुआ। इसी साल ग्रेजुएट होने के बाद वो तकरीबन 2 साल तक किसी नौकरी की तलाश में फिरते रहे। इसी दौरान फरवरी 1901 में उनको स्विस सिटीजनशिप भी मिल गई और स्विट्जरलैंड के शहर बर्न में मौजूद फेडरल ऑफिस फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के पेटेंट ऑफिस में लेवल 3 असिस्टेंट एग्जामिनर के तौर पर काम करने लगे। 1905 में उनको यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिच से पीएचडी की डिग्री मिल गई। इस साल को उनकी ज़िंदगी का बेहतरीन साल भी कहा जाता है, क्योंकि इस साल उन्होंने 4 मशहूर साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश किए, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। ये पेपर्स ब्राउनियन मोशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्पेशल रिलेटिविटी और इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी के बारे में थे। 1908 में उनको एक लीडिंग साइंटिस्ट के तौर पर जाना जाने लगा और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न में लेक्चरर के तौर पर अपॉइंट कर दिया गया। उसके बाद वो कई यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर और लेक्चरर के तौर पर खिदमत सर अंजाम देने लगे। 1921 और 1922 में उन्होंने कई मुल्कों की सैर करना शुरू की। सबसे पहले 2 अप्रैल 1921 को वो न्यूयॉर्क सिटी पहुंचे और फिर 1921 और 1922 में फ़लस्तीन, सिंगापुर, श्रीलंका, जापान, इंडिया, स्पेन और चाइना का भी दौरा किया और इन तमाम ममालिक में उनको शानदार खराज तहसीन पेश किया गया। 1921 में जब वो एशिया का सफ़र कर रहे थे तो स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में होने वाली अवार्ड सेरेमनी में उनको फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया, लेकिन वो खुद उसे रिसीव ना कर सके, बल्कि उनकी जगह एक जर्मन डिप्लोमेट ने उनका प्राइज़ रिसीव किया। 1933 में अडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बना और उसने यहूदियों के खिलाफ एक मुहिम शुरू की, जिस वजह से आइंस्टाइन ये जान चुके थे कि अब वो वापस जर्मनी नहीं जा सकते। इसी वजह से उन्होंने यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया और 1940 में वो एक अमरीकी शहरी बन गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन की पहली शादी जनवरी 1903 में मिलेवा मैरिज से हुई। उनका पहला बेटा हैंस अल्बर्ट आइंस्टाइन मई 1904 में पैदा हुआ और उनका दूसरा बेटा एडवर्ड जुलाई 1910 में पैदा हुआ। 14 फरवरी 1919 को उन दोनों की तलाक हो गई और 2 जून 1919 को आइंस्टाइन ने अपनी कज़न एल्सा से शादी कर ली और 1933 में उनके साथ यूएस चले गए। एल्सा आइंस्टाइन दिसंबर 1936 को इंतकाल कर गई। 17 अप्रैल 1955 को एल्बर्ट आइंस्टाइन का एब्डोमिनल एओर्टा फटने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हुई और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन 18 अप्रैल 1955 की सुबह वो इंतकाल कर गए। एक मशहूर वाक़ये के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान एक डॉक्टर ने आइंस्टाइन की फैमिली की इजाज़त लिए बगैर आइंस्टाइन का दिमाग अपने पास रख लिया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।